जाएगा। निंजा इज द नेम, जो कि कंप्लीट एंटिटी को टीम को इस मैच से बाहर कर देते हैं। स्काउट के पास यहाँ पर 1v2 का मौका, उधर से जॉनथन नेट कर रहे हैं, इधर से स्काउट नेट करने वाले हैं। इट्स जॉनथन वर्सेस स्काउट। क्लास बोलते उसको, क्लास। अब तक तो जोनाथन भी नहीं था ब्रो, देयर फकिंग बेस्ट प्लेयर उधर था भी नहीं, सोचो। निकल गए, जो थर्ड पार्टी आई है उसे भी रोक दिया गया है। जॉनथन एक बार फिर से यहाँ पर 1v2 के लिए ओके है, और इस नॉक आउट और जॉनथन स्कॉर के लिए TSM obviously OP guys, हम लोग fucking 22 kills, not a fucking joke. क्लास बोलते उसको, क्लास। अब तक तो जोनाथन भी नहीं था ब्रो, देयर फकिंग बेस्ट प्लेयर उधर था भी नहीं, सोचो। They could have got like fucking 30 frags. Assure you. इतना बढ़िया खेलते उन लोग, बट हाँ टाइम लगेगा, सीखने दो। वॉर होती मैं बोलता कि माँ की चुत हम लोग बेस्ट है, बट अभी नहीं है क्योंकि अभी न्यू टीम है, टाइम लगेगा हर चीज। एक बार बन जाएगी सिनर्जी, कुछ तो होगा। While Raichu is also back into an action, आपको स्काउट मिलेंगे यहाँ पर डीपी का इस्तेमाल करते हुए। While holding the center, there are some rotational clashes which we had witnessed the other day as well. So क्या ये उसी टीम के साथ का चैलेंज है? तो कहीं ना कहीं आज काउंटर प्लान रहेगा। I think yes, this is the same lineup. UP50 के साथ एक बार फिर से टीम सोल मॉर्टल यहाँ पर ग्रेनेड्स करते हुए, और कहीं ना कहीं अगर एक और ओपनिंग निकलती है इस ग्रेनेड से तो टीम UP50 के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। राना आपको मिलेंगे ऑफ गार्ड एंगल पर, ये मॉर्टल के जो ग्रेनेड्स है काफी क्रूशियल साबित हो सकते हैं इस फाइट में। बट मीनवाइल स्काउट का आप ऑफ गार्ड एंगल देखिए यहाँ पर गेम जो सामने से मॉर्टल के नेट्स परेशान कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्काउट और उधर से अमन। व्हाट एग्जैक्टली टीम सोल इज प्लानिंग? क्या पूरी टीम को ग्रेनेड से फिनिश ऑफ करना है इन्हें? मुझे तो ऐसी नजर आ रही है कि सामने दो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। मॉर्टल देखे विदाउट फिर आगे गए जरूर, लेकिन उनका नॉकआउट हमें देखने मिला है। राइचू जरूर आगे बढ़ेंगे, आई गेस स्काउट ही है यहाँ पर, एंड जिस तरह से आगे बढ़ा शायद अभी के लिए रोक पाना मुझे काफी मुश्किल। और ये आखिरी खिलाड़ी अब अभी के लिए जैसे हम बात कर रहे थे, सरकार बच रखे हैं, एंड देखिए किस्मत वाली बात रहेगी, बट यहाँ पर वाइपर तो एक साथ है, बट निंजा की तरफ यहाँ पे स्लाविन आ चुका है। ये स्लाविन मुझे लगता है इनको रोक सकता है। ग्रेनेड ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बिल्कुल ये टर्निंग पॉइंट साबित हो चुका है, क्योंकि एक ग्रेनेड में दो मेंबर्स को डाउन किया गया है। पूरी की पूरी एंटिटी बिगड़ चुकी है इस मोड़ से, क्योंकि ये जो ग्रेनेड था दो मेंबर्स को तो डाउन करता है, साथ ही साथ थर्ड मेंबर को इतना ज्यादा डैमेज कर देता है कि उनको नॉक आउट करने में भी कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे टफ न रहा। क्लच शॉट की बात करें, अपने हेल्थ को रिवाइव करेंगे, नो 1v3 यहाँ पे कर दिया जाएगा। निंजा इज द नेम, जो कि कंप्लीट एंटिटी को टीम को इस मैच से बाहर कर देते हैं। ग्रेनेड के साथ कुछ अच्छे ओपनिंग निकाल जाते हैं। बन गया, इस पावर के पास बहुत ज्यादा अच्छी लूट नहीं है, VSS है, चलो मिड रेंज में यहाँ पर स्काउट करने के काफी काम आएगा, बट इनको स्काउट करना पड़ेगा, इनको स्कोप करके प्लेयर्स को ढूंढना पड़ेगा। बट सामने तो ऑलरेडी स्काउट है, वो असली वाला स्काउट है, वो कहीं ना कहीं प्लेयर्स को भी अच्छे तरीके से स्काउट कर लेगा। और नियो मीनवाइल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एस पावर जिस अग्रेशन से बढ़ रहे हैं, या तो आई थिंक एक अनवांटेड कैजुअलिटी आने वाली है, या फिर एस पावर को थोड़ा सा आइडिया है कि वहां पर कोई खिलाड़ी है। आई थिंक स्पॉट कर लिया गया है यहाँ पर, और ये एंगल पर भी है। अगर विंडो ब्रेक होती है तो ये देखिए जॉनथन यहाँ पर ग्रेनेड कर रहे हैं, क्योंकि पोजीशन रिवील्ड है। स्काउट के पास यहाँ पर 1v2 का मौका, उधर से जॉनथन नेट कर रहे हैं, इधर से स्काउट नेट करने वाले हैं। इट्स जॉनथन वर्सेस स्काउट, और ग्रेनेड्स का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। ओपनिंग निकलती है या नहीं, बहुत मुश्किल रहने वाला। स्पॉट यहाँ पर किया था, ग्रेनेड कर रहे हैं एक डिफरेंट विंडो पर, 1v3 का मौका रहेगा। सिनेरियो काफी मुश्किल है स्काउट के लिए, रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। बट पावर को यहाँ पर अभी 1v1 की फाइट में नॉक कर देंगे। No, I think no. What is happening? It's going to be too chaotic. Scout को चाहिए थोड़ा सा बैकअप, reinforcement। बहुत ज्यादा अच्छे वेपन्स नहीं थे अमन के पास। UMP और विंचेस्टर इन दैट क्लोज रेंज, आई डोंट थिंक इट्स गोना बी एनफ फॉर वाइपर। मीनवाइल इट्स एक्चुअली लुकिंग दैट कि कहीं ना कहीं स्काउट को बहुत ज्यादा अकेला छोड़ दिया, और उसका अच्छा खासा फायदा उठाया एंटिटी ने। बट अब वाइपर की बारी आ जाती है, क्या वाइपर कर पाएंगे? सामने से ग्रेनेड आ रहा है, जॉनथन को कैसे यहाँ पर हर बार एंटिसिपेशन ऑन पॉइंट जा रही है, और उधर ब्लाइंड का प्लेयर यहाँ पर चलती गाड़ी से या फिर हायर ग्राउंड से नीचे गिर गए। जिस सिचुएशन में आई थिंक गेम जो स्काउट थे, बिल्कुल उसी सेम सिचुएशन में वाइपर आ चुकी है। बट एक चीज है यहाँ पर, माइट भी या तो कॉल आउट गया था या नहीं गया था, क्योंकि काफी अकेले वहां पर रह गए थे स्काउट। अगर हमने देखा, माइट भी रेनफोर्समेंट बुला देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर नियो तो वहां पर देखा जाए वहां पर बस फील करके रह गए। मतलब इस पूरी फाइट को रिंग मास्टर की तरह डोमिनेट पता है कौन कर रहा है गेम जो? ऊपर बैठा क्लच गॉड। सारी पोजीशनिंग क्लच गॉड ने दे दी, वाइपर की एंट्री की इंफॉर्मेशन क्लच गॉड ने दे दी। मॉर्टल को भी वो स्पॉट कर सकते हैं। मॉर्टल के पास कोई ऐसा विजन
पोजीशन नहीं है जहां से वो बच सके। वो देखिए गाड़ी लेके पावर उधर से चले गए, इधर से जोनाथन आ रहे, ऊपर से क्लच बॉट ने ट्रैप में डाल लिया, बट ये मॉर्टल है, ये कहीं ना कहीं एडीएस खोलेगा और नॉक करेगा सामने वाले खिलाड़ियों को। जोनाथन को नॉक कर दिया, बट ये था इनको कुछ ग्लिच सा लग गया कि ऊपर ही देखते रहे, विजन नीचे नहीं आ पाया। अमन बचा है अकेला खिलाड़ी, मुश्किल रहने वाली है इनके लिए। नियो को यहाँ पर प्रोन शॉट दिया था डैश पर, थर्ड पार्टी यहाँ पर, बट ये थर्ड पार्टी हुआ है। कोई तो खिलाड़ी आया है जो पीछे से इस फाइट में कुछ फिनिश पॉइंट्स अर्न करने वाला है। नियो को एलिमिनेट कर दिया। आईएनजीएल की लाइनअप कमिंग आउट ऑफ नोवेयर इन द थर्ड पार्टी एंड आई थिंक दे माइट हैव दैट लास्ट लाफ। स्मोक के भीतर रिवाइवल मिल रहा है। कौन सी टीम लेके जाती है अपने खाते में? सकते हैं कि टीएसएम अब स्टेबलाइज हो चुकी है। जोनाथन यहाँ पर एक ओपनिंग निकाल कर जाते हैं, जिनको अटैक करना था वहां से फिनिश पॉइंट से निकल गए। जो थर्ड पार्टी आई है उसे भी रोक दिया गया है। जोनाथन एक बार फिर से यहाँ पर 1v2 के लिए जोनाथन फायर के लिए वहां पर तैनात है, बट उस नेट से बचना पड़ेगा जो ऊपर से आया है। वो शायद एस पावर को फिनिश कर सकता है, बट जोनाथन भी यहाँ से ग्रेनेड्स करने वाले हैं। ऑलरेडी 1v2 पूरा कन्वर्ट हो चुका है। निंजा भी यहाँ पर टीम इनसेन के साथ फाइट लेती हुई नजर आ रही है एंड जितना जल्दी हो सके टीम एंटिटी को यहाँ पर फिनिश ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी जब टाइम टेकिंग कर लिया था वहां पर एक थर्ड पार्टी हमें देखने को मिल चुकी थी। और अभी के लिए एस पावर आगे बढ़ेंगे और शायद अब मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल। और अब लाइव क्राफ्ट की तरफ अगर मैं बात करूं, इस खिलाड़ी की तरफ ही अगर चलते हैं, पीओवी की तरफ अगर बात करें, लेकिन क्या ये निकाल पाएंगे? जोनाथन आगे जा चुके हैं और फाइनली यहाँ पर कंफर्मेशन आता हुआ एक दूसरे की तरफ आने का फैसला कर चुके हैं या फिर फाइट को डिसएंगेज करेंगे, क्योंकि मात्र अभी मैं बात करूं तो 11 मिनट का गेम यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अभी चाहे तो फॉल बैक कर सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं है फॉल बैक करेंगे। वाइपर को नॉकआउट कर दिया गया है। नियो की तरफ से यहाँ पे बात की जाए तो ओपनिंग निकाली जा चुकी है, अमन को भी नॉकआउट कर दिया गया। ये यहाँ पे टर्निंग पॉइंट हो सकता है सोल के लिए, क्योंकि अब मेरे हिसाब से बात करना थोड़ा मुश्किल होगा। क्लच गॉड की तरफ हमें स्प्रे देखते स्काउट डिसबैलेंस हो गए। ग्रेनेड का जो इंपैक्ट रहा, उनकी एडीएस बिल्कुल डिसबैलेंस हो गई। टीम लाइन का भी एक्शन स्टार्ट हो गया। जी गॉड की बात की जाए तो आरसी मेंबर्स की तरफ यहाँ पे अपने स्पेस को यहाँ पे लॉक इन कर चुके हैं। अब कहीं ना कहीं होके पूरी टीम यहाँ पे बिगड़ चुकी है। लास्ट मैन स्टैंडिंग और मुझे नहीं लगता यहाँ पे अलाउ करेंगे, कोई यहाँ पे चांस ही नहीं दिया जा रहा है। और जो लॉन्ग रेंज के फिलहाल यहाँ पे धुरंधर साबित हो चुके हैं। सी गॉड की तरफ जाना है एंड सर्कल की तरफ जाने में ये थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होगा। बाकी के बैक टायर को पंचर किया गया है। जो स्पीड आप चाहते हो अब वो आपको मिल पाएगा नहीं। टीम नंबर 20 ओके में मेरे पूरी टीम को यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे। रीच को यहाँ पे बात करें तो फिनिश ऑलरेडी कर चुके हैं। फ्लैश यहाँ पे ओपनली आगे जा रहे हैं, ये कितना यहाँ पर रिस्की हो सकता है। क्लच गॉड की बात करें तो हेल्थ काफी ज्यादा गवाया जा चुका है। शैडो को डाउन कर दिया जाएगा। न्यू की तरफ से ग्रेनेड यहाँ पे पेन आउट नहीं हो, यहाँ पे मुश्किल में आपने आपको पा सकते हैं। फ्लैश की बात की जाए तो बुलेट यहाँ पे काफी ज्यादा कलेक्शन वंस अगेन M249। ये मैं बोल सकता हूँ कि इसको नॉर्मल गन बनाने में कहीं गलती तो नहीं करती है। भी आ चुके हैं। न्यू पे डाउन कर दिया गया। लेट्स सी रिवाइवल यहाँ पे प्लान कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि ओपनिंग यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो ओपनिंग निकालने के बाद ये रुक नहीं रहे। प्लस बॉट की बात करें तो ट्राई करेंगे, नॉकआउट कर दिया क्राफ्ट माइन को भी यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया। मिड रेंज से ये सिलसिला यहाँ पे टर्न कर रहे हैं। जो सपोर्टर का रोल अदा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जब आपके लिए कुछ अच्छे नॉक्स निकाल दे तो आपके लिए यहाँ पे जो बोल सकते हैं, जो फ्रैगर रहते हैं, जो स्लैमिट करते हैं, जो आपके मेन असॉल्टर रहते हैं, उनके लिए काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है। एडीएस वंस अगेन यहाँ पे लॉकडाउन बैक टू बैक यहाँ पे किया जा रहा है। इस पावर भी अपने फुल पावर के साथ एंटर लेना चाहें, क्योंकि एल्क्राफ्ट की आप बात करें तो बैकफुट पे जा चुके हैं और एक अच्छी स्लैमिंग एंड फिनिश ऑफ करके उनको इस मैच से एलिमिनेट कर दिया जा सकता है। ग्रेनेड का पिन आउट देखते कितना टफ टाइम चल सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो गया। एस पावर को कॉर्नर पे यहाँ पे लेके आ चुके हैं। फिनिश ऑफ किया जाएगा। ये तूफानी पारी को फाइनली थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लगाया गया, क्योंकि एस पावर इनके वन ऑफ द बेस्ट एसॉल्टर को मैच से एलिमिनेट होना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अब इनके लिए कहने के। मीनवाइल रिवाइवल इस तरफ की आवश्यक पड़ने वाला है। की बात करें तो टीपीपी यहाँ पे ले रहे कवर्स पे अपने आप को पूरा टाइम दिया जा रहा है। रिवाइवल देना पड़ेगा बल्कि से यहाँ पे स्मोकी की तरफ से कुछ अच्छे स्मोक्स यहाँ पे क्रिएट किए जा रहे हैं। टीएसएम को थोड़ा सा रोक के रखना चाहते हैं। एनजीटी के मेंबर्स को जितना आप रोकोगे आपको उतना टाइम मिलेगा अपने हेल्थ को रिकवर करने का, और उसके बाद आपके लिए कुछ अच्छे प्लस पॉइंट हो सकते हैं। स्मोक की बात करें यहाँ पे ट्राई करेंगे। सामने एडीएस को यहाँ पे ओपन करने की कोशिश की जा रही है। अजी गॉड की बात की जाए तो ग्रेनेड यहाँ पे पिन आउट कर चुके हैं। सामने ग्रेनेड करने की कोशिश में क्या ट्रायू की जोड़ी को मुश्किल में डाल सकती है ग्रेनेड। नो यहाँ पे बात करें उसके बावजूद भी यहाँ पे कनेक्शन हवा में ही ये ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था लगभग जहां तक मैंने देखा, एंड वो भी जब कनेक्ट हो जाए तो ये क्या ही बोल सकते हैं। रैट को डाउन किया गया है। स्मोकी के ऊपर पूरी यहाँ पे जिम्मेवारी आती हुई जिम्मेवारी को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे के साथ स्प्रे राइट साइड से M249 का यहाँ पे फुल स्प्रे और TSM ये मानेंगे नहीं। 6 इंटल निकाल चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रैग का भी असलाम देखने को मिल सकता है।